तो हमारे मुसलमान जो औरतें बुरका डाल गाती, जो मुसलमान गाड़ियाँ सुनना छोड़ टोपियाँ डाल गाती, गिरी हुई नगाह से देख रहे थे। तो खुद मैं भी महसूस कर आया। जो मोहल्ले के दायरे में जो मस्जिद रहती है वो पूरी जिम्मेदारी वो मस्जिद के कमेटी वालों के हक में रहती है। तो उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से पार्टी छोड़ना पड़ा या अभी किसी हालत में है? जब NRC CAA का मसला आया, पूरे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले हमारे महबूब इलाही मस्जिद से NRC CAA के मसले में सबसे पहले हमारे महबूब इलाही मस्जिद में स्टेज डाल को हम एक प्रोग्राम करें। वो एक नौजवान लड़का लड़कियों की शादी, उसका ख्याल कैसे आया, क्या ज़रूरत थी वो करने की? एक बड़ा मसला, मार्केट के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चोरी होता। लगभग 40-50 दिन हमें और हमारी भी जो आप खिदमत कर रहे हैं, इससे आप पॉलिटिकल फील्ड में जाने या उसमें पॉलिटिक्स में जीतने के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह से करने से? तो खाली मस्जिद के नमाजियाँ को वजू खाने का, एसिया का, प्याना का वत्ताशने में जो मोहल्ले में क्या कमी पेशी हो रही वो एक लिस्ट तैयार कर ले। वो शादी करने के बाद दुल्हा और दुल्हन को जिंदगी गुजारने के लिए क्या सामान दिया जाता है या दिया जाता है या नहीं? अगर वैसे 1-2 बच्चे हमारे मोहल्ले के 1-2 बच्चों को भी हमें पढ़ा कोई IPS IAS हमें ऑफिसर करेगा तो आने के दिना में ये जो मसले मसाइला हो रही वो इंशाल्लाह कम होने की कोशिश तो इंशाल्लाह होती। सलामती हो उन लोगों पे जो मेहनत और कोशिश से खुद को और माशरे को बदलना चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम। तो आज के हमारे मेहमान हैं UM मंसूर अली साहब, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना करियर पॉलिटिकल फील्ड में आजमाया और बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए और सोशल वर्क से दावणगेरे का इतिहास बदलने की कोशिश की। तो आइए उनसे बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना ख़ास वक्त दिया हमें। मेरा सवाल ये है कि आप बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिकल फील्ड में आ चुके थे, उस वक्त में आपके घर के हालात कैसे थे, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे आपने एक्सपीरियंस किया, क्यों आना हुआ इस पॉलिटिकल फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। माशाल्लाह, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये सिविल YouTube चैनल है जी, जो आपने मुझको इस हसीन मौके पर मुझको जो इंटरव्यू लेने का जो मौका आपने दिया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मैं सियासत में, कोई हमारी फैमिली बैकग्राउंड सियासत की नहीं है, कोई भी हमारे ख़ानदान में सियासत में नहीं है। अब हमारे जो वालिद थे जनाब मरहूम UM अब्दुल्ला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने जो उनका जो बिज़नेस था दिनेश बीड़ी का, बहुत मेहनत करके वो जो शुरुआत करे बिज़नेस। मैं SLC के बाद अभी पढ़ना बोल को जो इरादा कराया था, लेकिन हमारे वालिद की तबीयत बार बार नासाज रहने की वजह से मैं दिनेश बीड़ी के धंधे में आया। करीबन एक 10-15 साल तक इस बीड़ी के धंधे को बहुत एक अच्छे मुकाम पर जो दावणगेरे शहर में और आजू बाजू पूरे करियर में इसकी मार्केटिंग करके एक अच्छा नाम करा। और उसके बाद एक दिल में ये आया कि कौम को कुछ करना आवाम के लिए। हमारे दोस्तों, खासकर हमारे दोस्तां, बहुत हमारी दोस्तों की बहुत बड़ी बैच थी। हमारे दोस्तों से मिल को कर को सियासत में गएंगे करने का मतलब हमें कौन भी नहीं, तो एक लाख सियासत में हो, एक अच्छा नाम कर बोल को हमारे पूरे बचपन के जो दोस्तां थे उन्होंने मिल को एक सियासत में ले आने का उन्होंने बहुत बड़ा मकसद उनका ये है। तो उस दौर में आप पॉलिटिकल फील्ड में आए, ये बात तो सही है। घर के हालात कैसे थे, कमाना, घर का रोजगार कैसे चलता था? नहीं, माशाल्लाह हमारे वालिद बहुत अच्छे मेहनत करते हुए क्या भी कमी पेशी नहीं सका। हम सब बच्चों को सब अच्छी तरह देखते थे, करते थे, क्या भी कमी पेशी नहीं थी, बस अच्छा खाले पीले आराम से हम लोग थे। तो सबसे पहले जो पार्टी आपने चुनी कौन सी थी? जब हमारे दोस्तों ने सब बैठ कर राय मशवरा कर पूरे दोस्तान जानेगा नहीं, एक दोस्त को हमें सियासत में बेच को एक काम करेंगे, वो शख्स जो है हमारा मंसूर स्कूल को मीटिंग करके हमारे दोस्तों डिसाइड करे तो कौन सी पार्टी में जाना बोल को सोचने के टाइम पर एक JDS जो एक सेकुलर पार्टी थी उसमें गए तो अच्छा होता, क्योंकि ये तो टाइम में बहुत अच्छा स्ट्रांग थी पार्टी। वो टाइम में गएंगे बोल को हमारे दोस्तों सब राय मशवरा करे। और वो टाइम में हमारे जनाब जो JDS में माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट थे मंडक की शफी साहब जो बहुत एक्टिव थे,
और उनके साथ हमारे पूरे दोस्तान मिलकर जब उनको बातचीत करे जी तब उन्होंने हमारे दोस्तान की बैच देख को जो उनकी बहुत बड़ी ताकत है दोस्तान की बोल को डायरेक्ट उन्होंने है ना स्टार्टिंग में मुझे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी का यूथ प्रेसिडेंट बने हूँ। माशाल्लाह। तब से मेरी शुरुआत सियासत में शुरू हुई। मेरी यूथ प्रेसिडेंट में हुई तुम्हारी यूथ शुरुआत? प्रेसिडेंट में माइनॉरिटीज में हुई। जी उसके बाद 2012 में और एक बड़ा प्रोग्राम भी करे हमारे दोस्तों सब हमने सब मिलने को। और उसके बाद 2013 में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में मैं हमारे दोस्तों सब मिलकर अच्छा एक काम करे। तब 2013 के बाद सैयद सैफुल्लाह साहब उन्होंने मेरे काम को देखते हुए शफी साहब को बड़े पोस्ट में बेच को मंजे है ना उनका पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो सैयद सैफुल्लाह साहब मुझे दिले वो टाइम में। माशाल्लाह। 2013 से लेकर 2020 पर 2 तक भी वो पोस्ट में था मैं। और उसके बाद जेडीएस में ब्लॉक प्रेसिडेंट मुझे तो हमारे जे अमानुल्लाह खान साहब टी असगर साहब मिलकर वो पोस्ट मुझे दिलाने की कोशिश करें। तो उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से पार्टी छोड़ना पड़ा या अभी किसी हालत में है? कौन सी पार्टी में है, क्या ओहदे पर है? जब 2023 का इलेक्शन आ रहा था आप तमाम को मालूम है कि हमारे कर्नाटक या पूरे हिंदुस्तान में एक बीजेपी का डर हमारे माइनॉरिटीज को जो मुस्लिम्स खासकर को रहती है बहुत एक डरावना एक माहौल पैदा हुआ था। जो उसके पहले भी हमें जो प्रोटेस्टान करते थे हर बार भी जो अजान का मसला हो, एनआरसी सीएए का मसला हो, हिजाब का मसला हो, हर एक मसले में हर रोज प्रोटेस्टान कर रहे थे सब नौजवान सब भी। एक क्या तो भी कर को बीजेपी को इस बार हराना जो स्टेट में भी है और इसमें सेंट्रल में भी है। जब स्टेट का इलेक्शन आया 2023 में क्या तो भी कर को जेडीएस से बीजेपी को हराना बोल को जो मकसद से हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी उस हिसाब से मैं भी एक बार हराना क्या तो भी कर को उसमें भी मेरा भी क्या तो एक ताउन रंदे। अब जेडीएस में तो हमारी वो ताकत नहीं थी हराने के वास्ते तो जो ताकत है वो कांग्रेस तो कांग्रेस कुछ जम को इंशाल्लाह हमारी जितनी होती उतनी कोशिश कर को बीजेपी को हराने का काम कर को करेंगे बोल को सोच को 23 के इलेक्शन में मैं कांग्रेस को जमा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक मुझे इज्जत से सब वहाँ पार्टी के सब लीडर सब देख रही। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब अयूब पहलवान साहब और कारपोरेटर जनाब ए बी रहीम साहब और सैयद चार्ली भैया सब मिलकर मुझे जब मैं जेडीएस को रिजाइन कराया तब उन्होंने और उनके साथ साथ तमाम कांग्रेस के लीडर और जो हम ख्यालात के हैं हमारे कांग्रेस के पार्टी में सब फोन कर को पार्टी में जम ले इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे बोल को एक राय मशवरा दिए। तो हमारे ट्रस्ट के बला के जिम्मेदारान भी मुझे राय मशवरा दिए कि वो पार्टी जमले बोल को और फिर से मैं एक बार हमारे दोस्तों को बुला को राय मशवरा करा तो तमाम मेरे दोस्तों से भी कांग्रेस पार्टी कुछ तो जमले बोल को एक राय मशवरा देने से मैं कांग्रेस पार्टी जमले अब तक अभी कांग्रेस पार्टी में छह। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत सारे लोग जमा भी हुए थे। तो वहाँ पर एस मल्लिकार्जुन साहब बहुत सारे वादे भी किए थे। उसमें से एक चीज़ ये थी कि आपको ओहदा भी देंगे, एक अच्छा पोजीशन भी देंगे। उसके बारे में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं कांग्रेस पार्टी में मेरे दोस्तों के साथ में जाके जमने की तब बातचीत हो रही तो इंडोर क्या भी बातचीत नहीं हुई। पूरे दोस्तों के सामने उनसे बातचीत हुई। उन्होंने पूछे मुझे तो क्या होना क्या करना बोल तुझे बोल को मैं दोस्तों के सामने तक बोला कि हमारे कम्युनिटी में बहुत पीछे है। यहाँ पर बहुत से जो कामा होने के है वो पेंडिंग है जैसे कि कॉलेज हो हॉस्पिटल हो ये सभी तुम्हें कामा जीतने के बाद कराना करने की ये बात हमारे दोस्तों के सामने ऑन रिकॉर्ड के साथ है। इतनी मेरी बातचीत हुई और हमारे जो हम बुला ले गए हमारे जिम्मेदार से भी आने के दिना में तुझे कारपोरेशन की टिकट जिताती करती कहने की भी बातचीत हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत के सब बातचीत है। अगर हमारे तकदीर में कारपोरेटर बनने का है तो कौन तो भी रोके तो भी क्या भी नहीं रुक सकता। बनने का है हमारे तकदीर में तो इंशाल्लाह मैं बन सकती। और रही अहदे की बात हमारे अयूब पहलवान साहब बहुत मुझे पुश कर रही है तुझे वो पोस्ट दिलाता हूँ ये पोस्ट दिलाता हूँ बोल को मैं छन अब तक जरा होल्ड में है मुझे जरा लाइट में सियासत कर ले को और सोशल वर्क के साथ मेरा बिजनेस भी देख ले को मैं छोको बैक में है पोस्ट सियासत में। जिस दौर में आप जेडीएस में थे बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारा काम को अंजाम दे रहे थे। वो क्या क्या कामों को आपने अंजाम दिया, किस किस चीज़ों पर आपने प्रोटेस्ट किए, वो कौन सी चीज़ें थोड़ा बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल करें। जैसे कि दिना जाते रहती जो पिछला जो याद
के काम जो करे रहती वो काम याद रहता। उसी तरह हम लोग जब जेडीएस में 10-12 साल थे साथ में, मैं और हमारे जे अमानुल्लाह खान साहब और टी असगर साहब और बहुत सारे टीम बना को हम एक कौम की खिदमत करने के वास्ते हमें काम कर रहे थे सब पूरे भी। और कब कब क्या क्या तो भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें आगे बढ़कर काम करते थे। जैसे कि हमारे बादशाहनगर में करण कुमार को एक बच्चा मरा था, वो टाइम में हमें क्या था, हमारी पूरी टीम वो मिल को प्रोटेस्ट कर को एक 5-6 लाख रुपए पैसे दिलाए। बाद एक बच्चे को कुत्ता काटा था, कारपोरेशन में आज तक अभी बच्चे काटे तो पैसे कौन भी दिए नहीं थे। वैसा हमें और हमारे असगर भाई 2 जने लड़कों कारपोरेशन के कमिश्नर को जाकर गलाटा कर को उसे 40,000 रुपये उनके जुबान के पैसे हमें दिलाए। और एक बड़ा मसला, मार्केट के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चोरी होता, लगभग 40-50 दिन हमें और हमारी जेडीएस की टीम के साथ जो सोशल एक्टिविटीज थे, बहुत से एनजीओ जो नाम ले गए तो बल्ला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा 40 दिन तक प्रोटेस्ट कर को बच्चे को माँ से मिलाने का एक बहुत अच्छा काम हमें करें। आज जो बच्चे का जो वालिद बाप है, हर साल वो बच्चे के बर्थडे के टाइम में फोन कर को हम सबको भी फोन आकर को मुबारकबाद देते रहता, बच्चे से भी बात कराते रहता। उसकी जो माँ है हर वक्त हम है ना दुआ करते रहती। बस यही हम आने के दिना में जो हमारे बुरे काम को बुरे क्या तो वक्त आने के टाइम में वो जो काम हमें अच्छा करें वो हम आखिरत का एक तोशा रता करने का मेरा ये है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स के साथ साथ आपने तंजीम का भी इलेक्शन लड़ा था जी, उसका क्या हुआ? जैसे कि तंजीम का इलेक्शन हमारे बिस्मिल्लाह एमसीटी के ग्रुप बना को हमें लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नज़दीक की तो बोलने आता नहीं, ठीक है, तो हवा वैसी हो गई थी। वो एक हवा में एक पूरे एक जो मदीना ग्रुप थी वो 20 के 20 भी जीत डाले। और हमें जो है बिस्मिल्लाह एमसीटी के सेकंड लिस्ट तक हमें नज़दीक आपको हमें पहुंचे थे। एक हवा, लेकिन आवाम हमने पसंद करी, बहुत अच्छे से अच्छे वोटा हमने आवाम दी। इंशाल्लाह आने के दिना में अभी हमने साथ मिलता करने का भरोसा है हमने। तो आने वाले दौर में फिर इलेक्शन करने वाले हैं आप साथ में इंशाल्लाह। जी जी, सियासत हमें करने के बाद सब करना क्या, तो हमें जो है एक अच्छा क्या तो भी होंगे करेंगे, कौम का एक खिदमत करेंगे, वो नियत से हमें कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब आदमी कर देता करने का भरोसा भी है। तो इसी तरह आप सोशल वर्क में भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं सोशल मीडिया में, फिर इसी तरह बहुत सारी जगहों पे नजर आते हैं। तो एमसीटी के साथ जो आपने सोशल वर्क किया है, जिसे कि नौजवान लड़का लड़कियों की शादी, उसका ख्याल कैसे आया, क्या जरूरत थी वो करने की, एक सवाल आता है। जिस तरह मैं सियासत में था उससे पहले भी मैं हमारे बादशाहनगर की महबूब इलाही मस्जिद में हमारी पूरी टीम कम से कम 12-13 साल तक इस मोहल्ले को मस्जिद के ज़रिए से काम का अंजाम दिए हैं जी। हमारा मकसद यह था कि मस्जिद की जो जिम्मेदार है, खाली नमाज़ान को वज़ू का इंतज़ाम हो, फ़ैन का इंतज़ाम हो, एक अच्छा एक नमाज पढ़ने का इंतज़ाम करना होता नहीं। जो मोहल्ले के दायरे में जो मस्जिद रहती है वो पूरी जिम्मेदारी वो मस्जिद के कमेटी वालों के हक में रहती है। सही। उन्होंने जो है जो मोहल्ले में कौन तो भी गरीब रहे तो उसका ख्याल रखना, जो बीमार है उसका इलाज करने की कोशिश करना। ये नहीं कि मस्जिद के पैसे में इस्तेमाल कर को डालना करने का नहीं रहता। अगर आपको अल्लाह उस मुकाम में चुना है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मोहल्ले का भी हम लोग ख्याल करें, अगर वो ओहदे में रहे तो वो नियत से हम लोग जब मस्जिद की जिम्मेदारी में हमें लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं तो भी जरा ना जरा काम हमें कौम की खिदमत कर ले गाने का हमें कर ले गए। मोहल्ले का फैसले हो, मियाँ बीवी के मसले हो, कोई भी फैसले रहे तो भी हमें सब कमेटी वाले बैठ को उनको जमा को भेजने की हमें काम करते थे। और कोई भी क्या भी परेशानी में आए तो भी इंशाल्लाह हमें उनको क्या हमारे हाथ से होता वो काम करने की हमें कोशिश कर रहे थे। जब एनआरसी सीएए का मसला आया पूरे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले हमारे महबूब इलाही मस्जिद से एनआरसी सीएए के मसले में सबसे पहले हमारे महबूब इलाही मस्जिद में स्टेज डाल को हम एक प्रोग्राम करे थे, वो एक इतिहास है। और लॉकडाउन में जब गरीबों को किट देने का जो शुरू हुआ, सबसे पहले आप तारीख कार्ड को देखो, हमारे महबूब इलाही मस्जिद से ही सबसे पहले जो रेशन किट गरीबों को तकसीम करने का हुआ वो हमारे मस्जिद से ही हुआ। ऐसे हमें काम हमारे मस्जिद से हम कमेटी वाले कर ले गा रहे थे। जब 2020 में
कोरोना का जो वबा आई, तब हॉस्पिटल की हालत क्या हुई कहने का हम सबको मालूम है। जी वो टाइम में हमें सोचे, जब बाहर गए तो हमारे मुसलमान जो औरतें बुरखा डाल लिया गाती, जो मुसलमान दाड़ियां सुनना था छोड़ टोपियां डाल लिया गाती, गिरी हुई नगाह से देख रहे थे। तो खुद मैं भी महसूस कर आए जो हालात हो रही कर रही काज रही। हमें हमारे एरिया में की हमें हॉस्पिटल नहीं करना, वो तब हमारे जहन में आया। आने के बाद हमें पूरे कमेटी वाले हमारे जिम्मेदार सब बैठ ले को एक हॉस्पिटल करेंगे। आने के वक्त कैसा रहा था कि क्या की कुछ शुरुआत हमें करेंगे को बोल को एक मीटिंग करे, उलमा कराम को सब बुलाए, दावणगेरे के तमाम उलमा कराम आए थे। आगे समय हजरत हमारे इसी कमेटी से हॉस्पिटल करना बिल्कुल हमें सोच रही कर रही बिल्कुल मैं बात रह गया। तो उलमा कराम ये जवाब दिए कि मस्जिद के पैसे जो है वो तुम्हें हॉस्पिटल को होने, दूसरे खिदमत को होने, 1 रुपया डालने आता नहीं जी। क्या रहते तो तुम्हारे खुद के हो या दूसरों से मंगले हो, वो तुम्हें कर सकती है, बात करें। तो हमें क्या करें, अब वो मस्जिद की कमेटी ना, कोई एक अलग कमेटी हमें बनेंगे, एक बोल को मस्जिद के नाम पे ही महबूब इलाही बोल को नाम पे ही महबूब इलाही चैरिटेबल ट्रस्ट बोल को हमें कमेटी वाले तय करे। तो उसमें मंजे है ना सदर बने, हमारे शरीफ साहब को सेक्रेटरी बने, हमारे रफीक साहब को कैशियर बने, हमारे उसमें मेन हमारे दादू हजरत खुरैशी बोल को है, उनसे भी मिल रहे कोई कमेटी हमें बना को, और एक कमेटी में एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन को डालेंगे, उनको डिसाइड करे हमें। तो एक आलिम को डाले, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे नासिर भाई, उनके बिजी शेड्यूल में भी हमें जाकर उनको बात रखे, उन अच्छा काम कर रही हैं बोल को लब्बैक कहते हुए हमारी कमेटी ट्रस्ट को आ गए। और उसी तरह हमारे सीए नासिर समीर इंजीनियर साहब हो, बाद हमारे तैयब साहब हो, ऐसा कर ले हमारे यहाँ के भी नौजवानों को सबको डाले, यहाँ के भी जिम्मेदार डाले कि एक ट्रस्ट हमें बने। ये शुरुआत हमें कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहनगर 6 क्रास पर एक हॉस्पिटल कायम करे। अब वहाँ पर सिर्फ 50 रुपए फीस में हमारे मोहल्ले में जाकर वहाँ पर एक आदमी दिखा लेती जी। तो ये शादियों का सिलसिला कैसे चालू हो? जब हमें ट्रस्ट करे 1 साल हुआ, 1 साल में हमें डिसाइड करे कि 1 साल हुआ, आवाम को अभी क्या तो खिदमत करेंगे, क्या करेंगे। तो वो साल हमें क्या करे, पूरा 1 महीना हेल्थ कैंप फ्री कर डाले हमें। डॉक्टर की फीस हो, ECG, शुगर टेस्ट सब पूरा भी हॉस्पिटल में पूरा फ्री, क्या भी 1 रुपया पैसे भी दे सका नहीं, वो सिस्टम हमें 1 महीना पूरा करें। और बहुत से हमें हेल्थ कैंप भी करें, और हंक्या का चेकअप का वो ऐसे पूरे बहुत से काम वहाँ पर हमें कर ले कहीं, वो हमारे यहाँ के बादशाहनगर के अवाम को भरपूर मालूमात है वो। तब दूसरे साल आया, दूसरा साल क्या करेंगे, जब हमें मीटिंग करे तब मैं एक मुद्दा रखा, ये फ्री इलाज होने के सब चलते रहती हैं, काटते रहते हैं, क्या तो एक अलग करेंगे, शादियाँ करेंगे। बिल्कुल मैं एक प्रपोजल रखा हमारी कमेटी को। तो उसमें सभी बातचीत करे, और हमारा एक कंडीशन होता कि दूसरे जगह काम भी हमें चंदा करना नहीं, हमारी ताकत कितनी है उतनी हमें दाल को हमें शादियाँ करेंगे, वो जगह होटल में बैठ को हमें डिसाइडमेंट करे। तो एकदम 20 शादियाँ 25 शादियाँ कर को जतरा करने का नको, हमारी हैसियत कितनी है वो हिसाब से हमें करेंगे। तो पूरे कमेटी वाले बैठे एक बजट डाले, क्या देंगे क्या करेंगे। तो एक 15 लाख का एक नको पूरे नको 5 शादियाँ एक बार हमें करेंगे। तो 5 शादियाँ को तुम्हें खर्चा कितना आ रहा है, 10-12 लाख रुपए का हिसाब हमें एक अंदाजा अप्रोक्सीमेट डाल लिया हमें। तो फाइनल हो गया, हमारे खुद के पैसे ऐलान भी कर डाले हमें। तो 5 शादियाँ जाकर 2 शादियाँ एक्स्ट्रा आ गए। अब वापस भेजने भी आता नहीं। तो वो 2 शादियाँ क्या है, हमें जो हमारे खास दोस्तां रहती, जो हमारे रिश्तेदार रहती, जो हमारी बात को लब्बैक कहते हुए हमारी बात को इज्जत देती, वैसे आगे हमें पूछ को कर को पहली बार 2023 में 7 इज्तिमाई शादियाँ ताज पैलेस में करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गई भी मदद मिली, बहुत अच्छे से अच्छे एक प्रोग्राम हो को, बहुत अच्छे शादियाँ हुए। तो 2024 में और एक मीटिंग रखे हमें, इस बार क्या करेंगे, शादियाँ करेंगे बोल को डिसाइड करे। तो 7 शादियाँ करेंगे, काम भी चंदा करने का नको है। और 7 जाको 9 शादियाँ हो गया हो। फिर भी गई भी मदद मिली। बहुत जने हमें पूछे नहीं, फोना कर को मैं वो दिलाने क्या ये दिलाने क्या उनको पूछे, उनका नामा लेने का नको, अल्लाह उनको इज्जत से नवाजें दे और सेहत से नवाजें दे। 9 शादियाँ हो गए। माशरे में लोग अगर एक शादी करते हैं तो उसके लिए ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कभी कभी चंदा उठा लेते हैं, बहुत से जगह हाथ पैर मार के कर लेते हैं।
तो आपको और आपकी टीम को कभी भी चंदा उठाते हुए नहीं देखा लोगों ने, तो कैसे मैनेज करते हैं इसको? जैसे कि हमें बताया कि हमारे जब ट्रस्ट के ट्रस्टियाँ जिम्मेदारान बैठ को डिसाइड करें कि इस शादियों में इतने पैसे खर्चा हो रही क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो के पैसे हमारी हैसियत कितनी है जी वो तितने हमें डालने की कोशिश करती हैं, और बजट का पूरा एक हिसाब किताब लेती हैं हमें। जी वो उस हिसाब से हमें शादियाँ कर लेके एक वो टाइम में 2 शादियाँ एक्स्ट्रा हो गए, तो वो टाइम में जो हमें है हमारे खास दोस्ता जो हमारी बात को लब्बैक कहती, उन्होंने जो हमारे रिश्तेदार जो कौन हमारी बात सुनती, उनके ने हमें बोल को इंशाल्लाह वो काम का अंजाम दिया। और इसमें सबसे बड़ी हमारा मेन रोल जो है हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ साहब का है, माशाल्लाह। ठीक है। तो क्या लास्ट को कम सरस रहे तो भी कत्ते रहे तो भी कम सरस रहे तो भी उन्होंने और हमारे दूसरे ट्रस्ट के जिम्मेदार फर्स्ट में डालती पैसे, और बीच में लास्ट में कत्ते शॉर्टेज होती पैसे, उन्होंने और हमें सभी मिल को लास्ट को पैसे और बोला कर को देखो खत्म कर आ डालते हैं। ये शादियों का प्रोसीजर कैसा है? क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कैसा उनको जा कैसे मिलते हैं, कैसे ढूंढते हैं, इसके बारे में? सबसे पहले हमें मस्जिदा में ऐलान करते हैं जी, पूरे मस्जिदा में ऐलान करती हैं, व्हाट्सएप के फेसबुक के जरिए से भी इतला करती हैं जी बहुत लोग हम आती हैं, लेकिन हमें क्या करती हैं वेरिफिकेशन करती हैं। पहले सबसे पहले छोकरा 21 साल और छोकरी 18 साल के ऊपर होना, और वहाँ के एरिया की मस्जिद के जिम्मेदार मस्जिद के लेटर पैड में उन्हें लिख को देना, और उसके बाद उनके माँ बाप का सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा देख को उन्होंने जरूरतमंद है क्या शादी करने के हिसाब से है क्या बोल को पूछने के बाद वहाँ के मस्जिद के एरिया के जिम्मेदार उन्होंने हम तुम्हें कर सकती बोल को बोलने के बाद हमें है ना उस काम को अंजाम देते हैं। शादी करने के बाद दुल्हा और दुल्हन को जिंदगी गुजारने के लिए क्या सामान दिया जाता है, या दिया जाता है या नहीं? इसके बाद हमें एक आरस को एक आधा तोला का सुन्ना, माशाल्लाह, पलंग, बीरू, नहाली, 5 जोड़ी कपड़े, 900 को वाच, बूटा, कपड़े, बाद आप देख सकती हैं व्हाट्सएप में जो वीडियो कार्ड को है उसमें पूरा सामान है। और उसके साथ साथ जो आरस नौशू के घर वाले जो आती निके में उनके खाने का इंतजाम भी करती हैं, नाश्ते का भी इंतजाम करती हैं। माशाल्लाह इस बार जो 2025 में जो शादियां हुई हमारे ताज पैलेस के ओनर जनाब दादू भाज बोले मेरे लाइफ में पहली बार इतने मेरे शादी महल में अदमे आई, कम से कम 6 से 8 हज़ार के करीब के अदमे ये बार शादी महल को रिकॉर्ड हुआ बोल को उन्होंने बोले जी। ये हमना खुशी की बात। उतने आदमी को एक देखो एक शादी करना गया तो 2 खानदाना रहती वहाँ, सही जर्रा क्या तो भी कमी पेशी हो गई क्या तो लड़ाई होते रहती। यहाँ 9 आरसा 9 मतलब 18 खानदाना, हमारा एक खानदान 19 खानदाना जम को भी एक नुक्ते के बराबर का भी क्या भी कमी पेशी नहीं सका माशाल्लाह। जो शादियां हुई इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मदद है, वहाँ गैर सी मदद मिली। और उसमें हमारे तमाम ट्रस्ट के जिम्मेदार और खास कर को नौजवान जो मेहनत करती वो आग देखे तो गए भी मदद करती तुम्हें, वैसी मेहनत उनकी रहती 2-3 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको खुश रखें, सबको अल्लाह आसान करे, आमीन। शादियां करने के बाद जो जोड़े हैं उनको आप अपनी जिम्मेदारी में रखते हैं, निगहबानी में रखते हैं, या शादी होने के बाद आपको उनकी मैं कौन की जैसा मसला है? जब 2022 में पहली बार 7 इज्तिमाई शादियाँ हमें करें और उसके बाद 23 में जब और एक बार हमें करना बोल को सोचे तो 2022 के जो 7 जोड़े थे ना उनको हमें फोना करे जिंदगी कैसी है तुम्हारी बोल को, तो उन्होंने बहुत आराम से चल रही है हमारी जिंदगी, बच्चे भी हुई के तब खुशी सी है के बाद तब हमें नेक्स्ट कदम उठे कि और एक बार हमें शादियाँ करेंगे बोल को। तो मकसद क्या है कहते जो भी हमें शादियाँ करें अब तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी अच्छे चल जा रही है, और हमें तब का तब उनको फोन आकर को बातचीत भी हमारे कमेटी वाले कर लेगा उनसे। जी, कभी कभी जोड़े शादियां करने के बाद अनसक्सेसफुल रहते हैं, सब नहीं, कुछ कुछ ऐसा कोई मामला आया आपकी पंचायत में जैसे तलाक खुले के हद तक पहुंचा हो, तो उसके उनको क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अभी ये फोन भी आया नहीं कि हमें गलाटा हुआ वो किया था, हमारा दफ्तर जाता सो क्या रहे तो हमें पंचायत करना सो। अब तक अभी ये 25 जोड़े में अब तक अभी और आगे आने का भी न हुआ, अब तक अभी एक भी कोई से भी वैसे फोन तक भी आया नहीं। आज जो हमारी लड़कियां गैर मुस्लिम लोगों से रिश्ते बना रही हैं तो इस्लाम से मुर्तद हो रही हैं, तो शादियां करने के बाद गैर मुस्लिम उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कभी कभी जान से भी
मार दे रहे हैं, जो अभी हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं? अब भाई को बच्चे गैर खुमा के साथ जारी कर रही कहती हैं, इसे सख्त एक्शन की ले रही हमारी जिम्मेदार। अब जैसे कि परसों तुम्हें बोले वायरल बहुत हुआ यूपी के बरेली शरीफ का जो मसला है, गैर कौम के साथ एक लड़की जाने से जनाजे की नमाज नहीं पढ़े वहाँ जी। एक इबरत हासिल हो जाती है। ऐसे स्टेप ख़त्म है हमें यारी कम्युनिटी लेना हमें। अब पहले भी मैं जैसे कि कहा कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ाने के तक नहीं रहना, वहाँ पर जो जिम्मेदारां रहती, जो मोहल्ले के जिम्मेदारां रहती, एक नौजवान कमेटी बना ले, को एक अच्छी ताकत करना, पूरे गाँव को तो सुधारने होता नहीं। अब देखो हमारे हर एक एरिया में एक मस्जिद है। अब ये मस्जिद के जो जिम्मेदारां है और एक मस्जिद के कौन जिम्मेदारां करने का मालूमात नहीं रहता। सबसे पहले मस्जिदां के जिम्मेदारां पूरे एक हो को मिलने को, जो मुतल्लियां सेक्रेटरियां जो अहदे में जो रहती, उन्होंने खाली मस्जिद के नमाजियां को वजू खाने का, एसिया का, फैना का वत्ताशने में जो मोहल्ले में क्या कमी पेशी हो रही, वो एक लिस्ट तैयार कर ले। वो एक मस्जिद कॉन्सेप्ट को हमें भी सोच को थे, ऐसा करेंगे काजेंगे एक बोल को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में हर एक मस्जिद के जिम्मेदार, जो कौन गरीबा रहती, जो कौन ज़्यादा से ज़्यादा गरीबा रहती, उनकी एक लिस्ट लेना, उनको क्या कमी पेशी हो रही वो देखना। अब चंद हमारे बच्चे पढ़ने वाले रहते लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते, अब उन्हें किसके ने पूछने जाने होता नहीं, कामा को जाती। अगर वैसे एक दो बच्चे हमारे मोहल्ले के, एक दो बच्चों को भी हमें पढ़ा कोई IPS IAS हमें ऑफिसरां करेगा तो आने के दिना में ये जो मसले मसाइला हो रही वो इंशाल्लाह कम होने की कोशिश तो इंशाल्लाह होती है। बस मैं एक छोटी उम्र छोटी बड़ी बात बोल रहा हूँ, हमारे मस्जिद के सबसे पहले जिम्मेदार ये खो को पूरे एक मोहल्ले में क्या कमी वो पेशी हो रही देख ले गए बहुत अच्छा होता जी। आज हमारे नौजवान साउथ साइड में नशे में, बुरी चीज़ों में या जुए में बहुत मुब्तला है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारे नौजवानों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल हैं, वो हमारे कौम के आने वाले मुस्तकबिल हैं। ये जो फ़ोन में जो रहती जी, फ़ोन में अच्छे चीज़ें भी रहती हैं, बुरे चीज़ें भी रहती हैं, उससे अच्छा क्या है वो इस्तेमाल कर लेना हो। सही। आजकल तुम्हें देख रही ये जो गेम आ रही ना, पैसा के PUBG हो या वो ये कुछ भी हो, IPL का बेटिंग हो, ये हो, बहुत से नौजवान उसमें मुक्तदा हो रहे हैं। हमारे नौजवान इनसे में बाहर आना, हमारे नौजवान एक अहद करना कि मैं क्या हूँ और आने के दिना में मैं क्या बनना चाहता हूँ जी। तुम्हें देखो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हें जुए में या मोबाइल में बैठे तो अपनी जिंदगी पूरी खराब कर लेते। सही, क्या भी आगे बढ़ते नहीं तुम्हें। सही, देखो आधा घंटा वो रहता वक्त देखने का करने का, देखो करो, लेकिन ये जुए में, ये गांजे में सब छोड़ डालो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, बड़े नन्हे की इज्जत करो, अपने मोहल्लों के जिम्मेदारों की इज्जत करते हुआ जो आने के दिना में मैं एक चीज़ एक ऐसा कमाना, मैं आगे बढ़ना बोल को तुम्हें इरादा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हारे कामयाबी तुम्हें देता जी। आपके जो पूरे ज़िंदगी खिदमत हैं, अभी जो आप खिदमत कर रहे हैं, इसे आप पॉलिटिकल फील्ड में जाने या उसमें पॉलिटिक्स में जीतने के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब जब हमें सियासत शुरू करे, एक नाम करना, पैसा कमाना बोल को नहीं है। सियासत में दो नमूने की चीज़ें रहती हैं, जैसा मेरी जानकारी है, एक खिदमत करना, दूसरा पैसा करना। अब मेरी तो सोच ये है कि पैसा तो न में खिदमत कर को आवाम के अच्छा भला बुरा करना, जिंदगी आज रहती समझ जाती है, लेकिन मरने के बाद आवाम हमें याद करना, अच्छा काम करे, वो टाइम में वो कर रहे थे, काज रहे थे, यानी कि सोच जो है वो आवाम तक आना बोल को मेरा एक इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो काम मैं कर ले हूँ, काम भी मेहनत मेरा काम भी नहीं है बोल को मैं समझता हूँ, और अच्छे के साथ साथ बुरा भी सोचना पड़ता। सही। अब हमें जो काम कर रहे हैं आवाम की अच्छाई के वास्ते हमें काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे सोचती हैं कि इलेक्शन के वास्ते करती हैं, सियासत में आगे बढ़ने के वास्ते करती हैं को बोल को। जब मैं मेरे पर्सनली बोल रहा हूँ, सो मैं जब इलेक्शन कारपोरेशन का हारा और या तंजीम के इलेक्शन में जब मैं हारा, वो हारने के बाद अब भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कौम की आवाम की खिदमत करना कर ले गा रहा हूँ जी जी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर जीते तो उसकी से भी ज़्यादा हमें कर सकती हैं कहने का मेरी सोच है जी। अब आवाम क्या है, चंद बल्ला जी ने बोलती हैं, हमें करते नहीं, करने वाले करने देते नहीं बोल को। सही।
ये मामूल बात होगी, सबकी भी है। जी। तो सबसे मैं राय मशवरा करके काज के क्या रहे तो भी हमें काम आगे बढ़ा ले जा रही कर रही हैं, हमारे दोस्तों से, मोहल्ले के जिम्मेदारों से, जी। नौजवानों से। जी। इंशाल्लाह हमारी जो ये ट्रस्ट है, आने के दिनों में एजुकेशन के बारे में हमें ख्यालात करें। जी। अब जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन हमें पब्लिक को कैसा देना, आवाम को कैसा देना बोल कर हम एक मीटिंग कर को इंशाल्लाह उसका अंजाम हमें देते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ से है। एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया और क्या खोया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ जी। कि सब कुछ उसने, अल्लाह ताला ने मुझको दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फैमिली बैकग्राउंड हो, मेरे दोस्तां हो, मेरे चाहने वाले हैं, बहुत से हैं। अभी सियासत में मैं आके क्या खोया कर, तो वक्त खोया मैं। कम उम्र जवानी में आपको बहुत भागदौड़, वो आना जाना मीटिंग, मतलब वक्त उसमें बहुत गुजरा। वो वक्त तो वापस लेने आता नहीं, वो वक्त मेरा थोड़ा चला गया। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह मुझे शोहरत भी दिया, इज्जत भी दिया, बस उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है महबूब इलाही के पीछे, मस्जिद के पीछे जो हॉस्पिटल है, ये किसकी जगह है? क्या ट्रस्ट की जगह है या किसी और की जगह है? और एक जो मैं जानकारी कर रहा था, तो ट्रस्ट के लिए और एक जगह अलग से लेकर है, MCT ग्रुप से लेकर है, तो वहाँ क्या करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो हमें बादशाहनगर छिवां क्रास में महबूब इलाही जो हॉस्पिटल चला रहे हैं जी, वो जो जगह है वो मस्जिद की जगह है। वो हम लोगों ने किराए पर लेके ट्रस्ट के जरिए से मस्जिद को हर महीना किराया देते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल रहेगा उसका किराया जो है मस्जिद को जाएगा। और हम लोग जो है बदरिया लेआउट में हमारे कमेटी के जानिब से और हमारे खासकर सेक्रेटरी शरीफ साहब और नासिर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सब मिलकर वहाँ पर बदरिया लेआउट में एक बड़ा साइड लेके है, जो एक आधा हिस्सा मस्जिद के लिए वक्फ करके है और जो आधा हिस्सा है वो ट्रस्ट के लिए। इंशाल्लाह आने के दिनों में अगर वहाँ पर आवाम आबादी बढ़ के सब हो गई तो मस्जिद करके, और जो बाजू और एक हमारी आधी जगह है वहाँ पे इंशाल्लाह कौम की खिदमत के वास्ते क्या करे तो अच्छा होता बोल आने के दिनों में इंशाल्लाह सोच कर वहाँ पे भी हम लोग काम का अंजाम देंगे। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर बातचीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई है और बहुत अच्छे खिदमत कर रहे हैं। आने के बाद और थोड़ा इजाफा हुआ। अल्लाह ताला इनके अमल और इनके काम में, इनकी ज़िंदगी में बरकत दे अल्लाह, और इन्हें इसी तरह आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे और हमें हक सुनने और हक पहुँचाने की तौफीक दे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि हर वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हम उन तक पहुंचते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं उसके बारे में वीडियोस बना के डालते हैं। तो इसी तरह आखिर तक बने रहें। अस्सलाम।